तो दोस्तों, बचपन से हम लोगों को यही सिखाया जाता है कि क्लाइमेट चेंज के लिए हम, आप और तमाम मिडिल क्लास लोग जिम्मेदार हैं। कि तुम एसी ज़्यादा चलाते हो, तुम बहुत ज़्यादा नहाते हो, तुम प्लास्टिक बॉटल्स यूज़ करते हो एंड सो ऑन। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि दुनिया के 1%, सिर्फ 1% सबसे अमीर लोग क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट डिज़ास्टर के लिए ज़िम्मेदार हैं। तो उनके डिसीजंस, उनकी लाइफस्टाइल, उनके बिजनेस एम्पायर और उनका लालच, ये सब जिम्मेदार हैं क्लाइमेट डिजास्टर के लिए। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपके सामने सच शेयर करना चाह रहा हूँ, बने रहिएगा। तो आम आदमी पूरे साल में जितना कार्बन छोड़ता है, वहीं एक बिलियनियर एक प्राइवेट जेट ट्रिप में ही उतना कार्बन रिलीज करता है। तो दुनिया के सबसे अमीर लोग सिर्फ लग्जरियस लाइफ नहीं जीते हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज को भी बहुत ज्यादा हाई लेवल पर कंज्यूम करते हैं। तो टॉप 1% लोग ग्लोबल एमिशंस का 25% के आसपास जनरेट करते हैं। मतलब हम, आप, मिडिल क्लास, गरीब सब मिल के भी जितना पोल्यूशन नहीं करते हैं, उतना सिर्फ 1% लोग उसका 25% के लिए जिम्मेदार है। तो दुनिया में जितना भी कार्बन फुटप्रिंट है, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, उसका 70% सिर्फ 100 कंपनीज से आता है। सिर्फ और सिर्फ 100 कंपनी उसके लिए जिम्मेदार है। तो हमारी एसी, हमारी बाइक या हमारी प्लास्टिक की बोटल्स इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार हैं बड़ी बड़ी कंपनीज, जैसे ऑयल कंपनीज, जो सालों से हमसे डेटा छुपाती हैं, जो साइंटिस्ट की रिपोर्ट्स चेंज करवा देती हैं, झूठ बुलवाती हैं। क्यों? ताकि उनके जो बिलियन डॉलर्स के प्रोजेक्ट हैं, जो मुनाफा है, उस पर कोई असर ना पड़े। तो ये जो आए दिन फेस्टिवल्स पे हम लोगों से बोला जाता है, गुजारिश की जाती है कि इको फ्रेंडली फेस्टिवल सेलिब्रेट करें। ठीक है, ये आपका पर्सनल डिसीजन है कि आप किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं फेस्टिवल, कि वो सामाजिक या प्राकृतिक तौर पर सही है या गलत, वो आप बेहतर समझते हैं। लेकिन आप खुद को दोषी मत समझिए। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ ये कंपनीज जिम्मेदार हैं, जो इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, इतना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही। तो ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से क्या चीज़ सेलिब्रेट करनी है और वो कितनी बेनिफिशियल या हार्मफुल है। तो ये जो ग्लोबल नॉर्थ है, जिसे हम डेवलप्ड कंट्रीज बोलते हैं, इन्होंने लगभग 200 सालों तक नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट किए, जैसे कोल हो गया, नेचुरल गैस, ऑयल, इन सबको पूरी तरीके से खत्म कर दिया। नेचुरल फॉरेस्ट या कोई भी चीज हो, इनको पूरी तरीके से खत्म कर दी। और जब क्लाइमेट चेंज होने लगा, अर्थ हीट होने लगी, तो सारा ब्लेम डाल दिया ग्लोबल साउथ के नेशंस, जहां 2 वक्त की रोजी रोटी भी कमाना मुश्किल है। तो उनके किए पॉल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और अब वो नए नए रूल्स बना रहे हैं कि कौन डीजल कार चलाएगा, कौन इलेक्ट्रिक कार चलाएगा, कौन कम नहाएगा, कौन एसी चलाएगा, कौन ज्यादा बच्चे नहीं पैदा करेगा एंड सो ऑन। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन समझते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली को लेके चलते हैं कि एक कार होगी, एक एसी लगा होगा और हफ्ते या महीने में थोड़ी बहुत शॉपिंग। तो उनका हिस्सा ग्लोबल वार्मिंग में ना के बराबर है, बिल्कुल ना के बराबर। तो ये कुछ भी नहीं है उनके कंपैरिजन में जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं पॉल्यूशन क्रिएट करती। और इसमें सबसे बड़ा रोल, सबसे बड़ा तो नहीं कह सकते, एक अहम रोल प्ले करती हमारी मीडिया, हमारी दलाल मीडिया, जिसको अच्छा खासा पैसा खिलाया जाता है कि जब भी तुम कोई भी क्लाइमेट से रिलेटेड न्यूज़ रिलीज करो, तो उसमें जिम्मेदार ठहराओ पब्लिक को कि तुम एसी ज़्यादा चलाते हो, तुम प्लास्टिक यूज़ करते हो, ग्लोबल वार्मिंग के लिए तुम ही जिम्मेदार। आप खुद गौर करिएगा कि कितनी ऐसी कंपनीज में है जिसमें रिसाइकलिंग का सिस्टम है। तो एक तरफ आप प्राइवेट जेट से सफर कर रहे हो और हम लोगों से कह रहे हो कि साइकिल से टहलो ताकि प्लेनेट सेफ रहे। और जब भी कोई नया ग्रीन प्रोजेक्ट आता है, उसका कंट्रोल भी इन्हीं के पास रहता है। फिर चाहे वो सोलर माइंस हो, कोबाल्ट माइंस हो या लिथियम फाइनेंसिंग हो, इन सब का कंट्रोल इनके पास रहता है। और यही बहुत ज्यादा डैमेज क्रिएट करते हैं और सॉल्यूशन के नाम पे आपसे ही मुनाफा कमाते हैं। इसके सॉल्यूशन में मेजर रोल प्ले कर सकती है मीडिया। मीडिया को, पब्लिक को ना ब्लेम करके जो असल में 1% लोग हैं उनको ब्लेम करना चाहिए। और तो और गवर्नमेंट को बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज लानी चाहिए इन लोगों के खिलाफ जो इतनी ज्यादा मात्रा में कार्बन फुटप्रिंट और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं। लेकिन ये बात बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पैसे के सामने तो फिर बड़े बड़े अधिकारी, बड़ी बड़ी सरकारें झुक जाती हैं। तो ये मीडिया वगैरह क्या चीज़ है? मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ, मीडिया कभी जागेगी, सरकारें कभी जागेगी, जो असल मुद्दे हैं उनको सामने लाए और हम लोगों को फिर से खुली हवा में सांस लेने का मौका मिलेगा। तो ये जो 1% लोग हैं प्लेनेट को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करते हैं, उन पर लगाम कसनी होगी।